अब जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा हथियार मिलने जा रहा है। जी हां, आज इसी हथियार की हम आपको बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर के हालात में यह हथियार सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी नेमत साबित होगा और जम्मू कश्मीर के हालात में यह हथियार एक बड़ा मददगार हथियार यह साबित होने जा रहा है। मेरे पीछे दरअसल ड्रोन जैसी जो चीज आप देख रहे हैं, ये ड्रोन जैसी तो जरूर लग रही है, लेकिन ये ड्रोन नहीं है। आखिर ये कौन सा हथियार है जो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी नेमत बनने वाला है? सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो बड़े चैलेंजेस हैं, अब वो चैलेंजेस दरअसल ये हथियार एक तरह से खत्म करने वाला है या इन चैलेंजेस को बहुत हद तक कम करने वाला है। आज इसी हथियार के बारे में हम बात करेंगे। दरअसल मेरे पीछे आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये देखिए ड्रोन की तरह से ये तस्वीर, दरअसल जो चीज उड़ रही है ये ड्रोन नहीं है, इसे दरअसल म्यूल कहते हैं, यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। जी हां, ये मूल है, यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट एक ऐसा जदीद हथियार या इसे एक पूरा सिस्टम कहा जा सकता है जो जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी, बर्फीले और खतरनाक इलाकों में फौज के काम को निहायत आसान और मौसर बना देगा। और आप देखिए कि किस तरह से दरअसल जो म्यूल है, यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, ये एक 4 टांगों वाला रोबोट है। जी हां, जो दरअसल इंसान की तरह मुख्तलिफ इलाकों में चलने फिरने की सलाहियत रखता है। यह मुकम्मल तौर पर मसनूई ज़हानत पर मबनी है, जिसे AI हम कहते हैं, और फौज के लिए एक डिजिटल सिपाही की तरह यह काम करता है। तो आप देखिए कि इस हथियार के आने के बाद, इस इक्विपमेंट के आने के बाद कितनी बड़ी आसानी एक तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। आप देखिए कि ये एक सिपाही की तरह से काम करेगा, ये वो हर काम करेगा जो एक सिपाही को और एक सिक्योरिटी फोर्स के जवान को करना पड़ता है। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में म्यूल की जो अहमियत है या फौज को ये किस तरह से आसानी देगा। आप देखिए कि बुलंद और बाला जो पहाड़ हैं या बर्फ से ढके जो रास्ते हैं, या इसके अलावा जम्मू कश्मीर में घने जंगलात। आप देखिए कि कई बार ऐसा होता है जो पहाड़ी के इलाके होते हैं या घने जंगलात होते हैं, और यहां पर अगर आतंकी छुपते हैं, दहशतगर्द छुपते हैं, तो उस ऑपरेशन में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। हालिया दिनों जिस तरह से कुलगाम का ऑपरेशन हमने देखा, कुलगाम एनकाउंटर देखा, जो 12 दिनों तक लंबा खिंचा था, और इसकी वजह यही थी क्योंकि कुलगाम का जो अखाल का जंगल था वो बहुत ज्यादा घना था। इसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस का जाना एक तरह से नामुमकिन था, क्योंकि दुश्मन घात लगाकर घने जंगलों के अंदर बैठा हुआ था, और ऐसे में अगर सिक्योरिटी फोर्सेस इस जंगल के अंदर घुसते तो उन पर ताबड़तोड़ हमला हो सकता था। तो ऐसे में अब तमाम जो इस तरह की दुश्वारियां होंगी, घने जंगल हों, बर्फीले पहाड़ हों या ऊंची चोटियां हों, वहां पर या दुर्गम रास्ते हों, वहां पर अब ये जो म्यूल है ये एक तरह से बड़ी आसानी पैदा करेगा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और दुश्मन की छुपी हुई सरगर्मियों को यह एक तरह से सामने ला सकता है। ऐसे इलाकों में आप देखिए जो दुर्गम इलाके हैं, जो बहुत मुश्किल इलाके हैं, ऐसे इलाकों में म्यूल फौज के लिए एक नई उम्मीद की तरह है। आप देखिए कि इसके जरिए से बहुत से सामान को भेजा जा सकता है। म्यूल 15 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है। जी हां, 15 किलो तक का सामान आप इसमें, चाहे तो हथियार रख दीजिए, चाहे कुछ दवाइयां रख दीजिए, चाहे खाने पीने के सामान रख दीजिए, 15 किलोग्राम तक का वजन यह म्यूल उठा सकता है। आप चाहे इसमें गोला बारूद रखिए, खुराक रखिए, दवाएं रखिए, यह सामान बर्फ या चट्टानी रास्तों पर आसानी पहुंचाया जा सकता है। बगैर किसी फौजी के वहां जाए यह म्यूल आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा। और इसकी खासियत यह है कि रास्ता कितना ही दुर्गम हो, कितना ही मौसम खराब हो, कितना ही पेचीदा हालात हो, लेकिन यह म्यूल हर जगह और हर तरह की सिचुएशन में पहुंच सकता है। इसमें आप देखिए कि 360 डिग्री कैमरा लगा है, थर्मल इमेजिंग का इसमें सिस्टम है, और रडार भी इसमें लगे हुए हैं, यानी दुश्मन पर यह पूरी तरह से नजर रखेगा और यह दुश्मन की पोशीदा सरगर्मियों को जल्द पकड़ लेने में एक तरह से माहिर है। फौज को महफूज फासले से
फैसला लेने में भी अब इससे मदद मिलेगी। खुदकार तरीके से प्रोग्राम इसे किया जा सकता है और आप यानी रोबोट के जरिए से या रिमोट कंट्रोल के जरिए से आप इसको एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देखिए कि बगैर फौजी जवानों का इस्तेमाल किए, बगैर फौजी जवानों को भेजे हुए म्यूल को पहले से दी गई हिदायत पर काम पर एक तरह से भेजा जा सकता है। यानी आप इसी में प्रोग्राम को एक तरह से सेट कर दीजिए, वो आपकी बताई हुई, आपकी प्रोग्राम की हुई जगह पर एक तरह से पहुंचेगा और आपके काम को यह आसान कर देगा। यह 45 डिग्री की चढ़ाई और 18 सेंटीमीटर ऊंची रुकावट भी अबूर कर सकता है। तो आप देखिए कि यह 45 डिग्री की चढ़ाई अगर है तो उस पर भी आसानी से जा सकता है और 18 सेंटीमीटर ऊंची अगर कोई रुकावट है तो उसे भी आसानी से पार कर सकता है। मतलब यह हुआ कि वो जगह जहां फौजी को पहुंचने में घंटों लग सकते हैं, म्यूल वहां जल्दी और महफूज पहुंच सकता है। और आप देखिए कि इसका इस्तेमाल कब और कहां हुआ है। इससे पहली बार साल 2023 में जम्मू में इसका मुजाहरा किया गया था, इसका इस्तेमाल किया गया था। साल 2024 में 100 यूनिट्स भारतीय फौज में यह शामिल किए गए, खासतौर पर लद्दाख, कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर इनका इस्तेमाल किया गया। 15 जनवरी 2025 को पुणे में आर्मी परेड में इसे सरकारी तौर पर पेश किया गया। और आप देखिए कि म्यूल पहाड़ी इलाकों में, बर्फीले इलाकों में यह सामान ले जाने में ले जा सकता है, दुश्मन की पोजीशन एक तरह से यह बता सकता है और यह तमाम चीजों पर एक तरह से नजर रख सकता है। तो न सिर्फ म्यूल बल्कि एक टेक्नोलॉजी का यह कमाल है, बल्कि फौज के लिए जिंदगी बचाने वाला मुआविन भी यह है। तो जम्मू कश्मीर जैसे हसास और मुश्किल इलाकों में यह रोबोट फौजियों की जान के तहफ्फुज के साथ साथ मुश्किल कामों को भी आसान बना सकता है और यह एक बहुत बड़ी पहल होगी भारतीय फौज के लिए। यह भारतीय फौज की डिजिटल और जदीद दिफाई ताकत की एक नई मिसाल है जो आइंदा सालों में और ज्यादा एक तरह से तरक्की करेगी। यानी आने वाले दिनों में इससे भारतीय फौज को और भी ज्यादा एक तरह से आसानी होने वाली है। तो मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, जिस तरह से हमने बताया कि एक 4 टांग वाला जदीद रोबोट है जो AI के दम से एक तरह से चलता है, AI से पूरी तरह से बना हुआ है। इसे खासतौर पर फौज के लिए बनाया गया है ताकि वो खतरनाक और दुश्वार इलाकों में फौजियों की ये मदद कर सके। और आप देखिए कि ये रेकी भी कर सकता है, ये निगरानी भी कर सकता है। अगर किसी इलाके में आपको लगता है कि यहां पर दहशतगर्द है और यहां पर जाना बहुत दुश्वार गुजार है, तो ये आपके लिए एक तरह से जासूसी भी करेगा, ये आपके लिए रेकी करेगा और निगरानी करेगा। ये सामान पहुंचा सकता है, जिस तरह से हमने आपको बताया कि दवाएं, हथियार, राशन पहुंचाने के काबिल होगा। इसके अलावा मैदान जंग में फौज की मदद भी ये करेगा। अगर इसमें असलहे रख दिए जाएं या फिर दुश्मन का अगर लोकेशन पता करना है तो उसमें भी ये काफी मददगार साबित होगा। छोटे हथियारों से हमला करना भी इसमें शामिल है। अगर छोटे हथियारों को आप इसमें पहले से प्रोग्राम कर देते हैं, पहले से सेट कर देते हैं, तो ये इस पर हमला भी कर सकता है। और जिस तरह से हमने बताया कि सबसे अहम 360 यानी 360 डिग्री कैमरे इसमें लगे हुए हैं, थर्मल कैमरे और रडार भी इसमें लगा हुआ है। यानी दुश्मन का लोकेशन पता करने के लिए, उसका मकाम पता करने के लिए, उसके टारगेट को सेट करने के लिए इससे एक तरह से आसानी हो सकती है। जिस तरह से मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इसके जरिए से धमाका भी किया जा सकता है। यानी अगर यह बारूद लेकर जाता है या इसमें बम नस्ब किए जाए तो यह दुश्मन के ठिकानों पर धमाका भी कर सकता है। और जैसा कि हमने बताया कि 15 किलो वजन उठा सकता है। और इसके अलावा ऊंचाई और पहाड़ी जो इलाके हैं, बर्फ, पहाड़, जंगल या शहरों में आसानी से इसे चलाया जा सकता है। और आप देखिए कि वाईफाई या LTE नेटवर्क से यह रोबोट एक तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और यह पूरा का पूरा ऑटोमेटिक है। पहले से इसमें जो प्रोग्राम है वो एक तरह से लोड किए जा सकते हैं। तो आप देखिए कि यह आने वाले दिनों में फौज के लिए बहुत कारगर होगा और जम्मू कश्मीर के दुर्गम हालात में, बहुत मुश्किल हालात में यह फौज के लिए बहुत बड़ी आसानी पैदा करने वाला है। तो यह एक तरह से कहा जा सकता है कि म्यूल आने वाले दिनों में भारतीय फौज के लिए एक तरह से बहुत बड़ी आसानी पैदा करने वाला है और दुश्मन के लिए यह एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभरने वाला है।